Hello बच्चों, let's read the question. The question says, greater the frequency of the incident light, lesser is the maximum kinetic energy of the emitted electrons, lesser is the minimum kinetic energy of the emitted electrons, greater is the maximum kinetic energy of emitted electrons and greater is the minimum kinetic energy of the emitted electrons. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. ओके, एंड इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. अब देखिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनते कैसे हैं कि हमारे पास कोई मैटर का सरफेस हो गया और ये इसका फंक्शन हो गया वर्क फंक्शन फाई नॉट. ओके, अगर हम इस पर न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट डालेंगे और जो कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो जाएगा और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स. और इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. तो ये मूव करते हैं और फोटो करंट आती है. बट इसमें देखिए, देखने वाली बात यह है कि अगर न्यू फ्रीक्वेंसी इस लाइट की है तो इस लाइट की एनर्जी क्या रहेगी? एच न्यू. तो ये जो एच न्यू लाइट है ये दो काम कर रही है. एक तो उसके वर्क फंक्शन की फॉर्म में जा रही है एच न्यू नोट, या जिसको फाई नोट बोला है इसमें यहाँ पे, ये एच न्यू नोट के बराबर है. यहाँ पे न्यू नोट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू नोट. ओके, अब जो ये एच न्यू नोट है ये तो किसी मेटल के लिए होता है, एक मटेरियल के लिए होता है, उसकी सरफेस पे डिपेंड करता है. तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी? फिक्स. तो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे. ओके, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी. और ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स निकल, ये क्या है? ये एक रेंज है. क्योंकि सबकी एनर्जी सेम तो होती नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 0. और जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी की रेंज है वो 0 से लेके के मैक्स के बीच में होती है. तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, लेसर इज द, अगर हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी. मिनिमम तो 0 रहेगी हमेशा. सो लेसर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इनकरेक्ट हो गया. लेसर इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो ये तो फिक्स ही रहती है, ये कम नहीं होगी. ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया. ग्रेटर इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.